यह कहानी दिल्ली में रहने वाली एक कॉलेज स्टूडेंट रितु की है। एक रात वो अपने कुछ दोस्तों के साथ रात को पार्टी से वापस घर जा रही थी कि अचानक उसका पांव एक ऐसी चीज पर लगता है जिसके बाद उसकी जिंदगी नरक बन जाती है। यह कहानी दिल्ली के बहुत बड़े कपड़े के व्यापारी से शुरू होती है। उसकी बहुत सारी कपड़ों की फैक्ट्री होती है और वो सोचता है कि एक और फैक्ट्री मुझे यहां पर लगानी चाहिए। इतने में ही एक दलाल जिससे उसने बात की थी कि मुझे फैक्ट्री लगाने के लिए एक सस्ती और अच्छी जमीन चाहिए, तो कुछ दिनों बाद उस दलाल ने व्यापारी को बताया, आपके लिए मैंने एक बहुत बड़ी जमीन देख ली है। व्यापारी जल्दी से उस जमीन को खरीद लेता है और फैक्ट्री बनाने का काम भी शुरू कर देता है। कुछ महीने तो सब कुछ ठीक रहता है, पर अचानक ही उसकी फैक्ट्री में कुछ ऐसा होने लगता है जिससे उस व्यापारी को बहुत नुकसान होने लगता है और मशीन अपने आप ही चलना बंद कर देती थी। ऐसा बहुत टाइम चलता रहा। फिर एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना पंडित जी से बात की जाए। जब पंडित जी उसके कहने पर फैक्ट्री को देखने आते हैं तो उन्हें वहां पर कुछ बुरी शक्तियों का संकेत मिलता है। यह सब देखकर पंडित जी उस व्यापारी को बताते हैं कि मुझे कुछ अनुष्ठान करना होगा, फिर मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी समस्या क्या है। फिर अगली ही रात पंडित जी व्यापारी के साथ उस फैक्ट्री में आते हैं और पंडित जी उस व्यापारी को अपने साथ बिठाकर हवन करना शुरू कर देते हैं। और इतने में ही वहां पर एक काली शक्ति सामने आती है और पंडित जी उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। पहले तो वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन जैसे ही पंडित जी अपना अनुष्ठान और शक्तिशाली करते हैं तो उसका असली चेहरा पंडित जी के सामने आ जाता है। वो एक बूढ़ी औरत की आत्मा होती है जो कि पहले एक तांत्रिक हुआ करती थी। वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करती थी, जिसकी वजह से वहां के लोगों ने उसे उसी जमीन पर जलाकर वही गढ़ दिया था। और वो बताती है, जैसे ही इसने यहां पर फैक्ट्री बनाने का काम शुरू किया, मैं यहां से आजाद हो गई और अब मैं तुम दोनों को भी मार डालूंगी। पंडित जी अपनी शक्तियों से उस तांत्रिक बुढ़िया का सामना करते हैं। आखिरकार पंडित जी उस तांत्रिक बुढ़िया को अपने मंत्र से नींबू मिर्ची में कैद कर लेता है और पंडित जी उस व्यापारी को बोलते हैं कि इस नींबू मिर्ची को कोई ऐसी जगह पर फेंकना जहां पर किसी की नजर जा, फिर किसी का पांव न पड़े। अगर किसी का पांव इसे पर पड़ गया तो उसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो व्यापारी पंडित जी की बात सुनकर नींबू मिर्ची को सड़क के एक किनारे पर फेंक देता है और ऐसे उसे व्यापारी का तो सब कुछ ठीक हो जाता है। मगर 3 दिन बाद एक रात रितु अपने दोस्तों के साथ पार्टी से वापस आ रही थी और वो सब नशे में भी लग रहे थे। जैसे ही रितु का घर आता है, उसके दोस्त उसे अपनी कार से ड्रॉप करते हैं। जैसे ही रितु कार से उतरती है तो उसका पैर अचानक ही उस नींबू मिर्ची पर पड़ जाता है। जैसे ही रितु का पैर उसे नींबू मिर्ची पर पड़ता है तो उसे एक चक्कर से जैसा महसूस होने लगता है। वो सोचती है कि यह नशे के कारण होगा, तो वो चुपचाप अपने घर पर जाकर सो जाती है। अगले दिन वो कॉलेज में जाती है और उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और पेट में भी कुछ समस्या आने लगती है, जिसके कारण वो कॉलेज से जल्दी घर आ जाती है। रितु की माँ उसे देखकर पूछती है कि क्या बात है बेटा, आज इतनी जल्दी कॉलेज से क्यों वापस आ गई। इस पर रितु कहती है, कुछ नहीं माँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। कुछ समय बाद रितु की माँ उसके कमरे में कुछ खाने के लिए लेकर जाती है, लेकिन जैसे ही वो कमरे में जाती है वो रितु को देखकर डर से कांपने लग जाती है, जैसे कि उसने किसी शैतानी आत्मा को देख लिया हो। रितु बेड पर बैठी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे और वो अपने मुंह में कुछ बोल रही थी। जब रितु की माँ उसे देखती हैं तो वो बेहोश हो जाती है, लेकिन फिर अचानक से वो उठती है और बोलती है कि मैं तेरी बेटी को अमावस्या की रात को ले जाऊंगी और तू कुछ नहीं कर पाएगी। रितु की माँ जब रितु को देखती है तो रितु की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे कि उसके शरीर में खून ही ना हो। यह देखकर रितु की माँ घबरा जाती है और वो रितु के पापा को फोन करती है कि जल्दी घर आ जाओ, रितु को पता नहीं क्या हो गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यह बात सुनकर रितु के पापा जल्दी से घर आ जाते हैं और एक डॉक्टर को साथ लेकर आते हैं। डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करता है और उसे बोलता है कि यह सब फीवर की वजह से हुआ है और उसे इंजेक्शन देकर सुला देता है। मगर इंजेक्शन के बाद भी रितु जोर से उठकर खड़ी हो जाती है और फिर से बोलती है, मैं तुम्हें कह रही हूं ना कि मैं इसे अमावस्या की रात को अपने साथ ले जाऊंगी। जब यह सब होता है तो वह सभी डर जाते हैं। इतने में ही घर की नौकरानी वहां पर आती है और रितु की मां को कहती है कि यह मुझे डॉक्टर का इलाज नहीं लगता, यह कुछ और ही है। आपने किसी तांत्रिक या फिर किसी बाबा को दिखाया है। यह सब सुनकर रितु के माँ बाप थोड़ी सी बेचैन हो जाते हैं।
क्योंकि ऋतु के माँ बाप भूत प्रेत और ऐसी बातों को नहीं मानते थे। लेकिन जब बात अपने बच्चों पर आती है तो इसके लिए कोई भी माँ बाप कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तो वो नौकरानी बोलती है कि अगर आप चाहो तो मैं एक तांत्रिक को जानती हूं, उसने मेरा भी इलाज किया था। अगर आप कहो तो मैं उसे बुला लाती हूं। नौकरानी के कहने पर ऋतु के माँ बाप मान जाते हैं। फिर अगली ही सुबह नौकरानी अपने साथ उस तांत्रिक बाबा को ले आती है। जैसे ही वो बाबा घर के अंदर जाता है तो उसे एक जोर सी आवाज सुनाई देती है, चला जा, तुम भी नहीं बचोगे। ये बात सुनकर बाबा जल्दी से ऋतु के कमरे में जाता है और ऋतु को देखता है। उस बाबा को ऋतु के बीच वो बूढ़ी तांत्रिक की आत्मा साफ दिखाई दे रही थी। यह सब देखकर बाबा घर वालों को बोलता है कि आपकी बेटी के पास आज रात का ही समय है। यह बूढ़ी औरत एक तांत्रिक थी जो कि एक बहुत शक्तिशाली साधना कर रही थी और एक लड़की की बलि देने वाली थी कि तब गांव वाले ने इसे देख लिया और इसे वहीं पर आग लगाकर जला दिया था। फिर एक पंडित इसे नींबू मिर्ची में कैद कर लेता है और अचानक ही आपकी बेटी ने उस नींबू मिर्ची में अपना पैर रख दिया था। आज रात हमें इसे एक शमशान में लेकर जाना होगा, वही कुछ हो सकता है, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब वो शमशान आते हैं तो वो बूढ़ी औरत बोलती है, तू मेरे कुछ नहीं कर सकता, और जोर जोर से हंसने लगती हैं। इतने में ही उस बाबा ने एक मंत्र फूंककर बाबा काल भैर का काला ईलम का अनुष्ठान शुरू हो गया और वो बाबा बोला कि इस बार तुझे किसी नींबू मिर्ची में कैद नहीं करूंगा, मैं तुम्हें बाबा काल भैरव का ग्रास बनूंगा और तू जो कर सकती है कर लेना। यह सुनकर वो बूढ़ी औरत बहुत डर जाती है क्योंकि काल भैर बाबा एक ऐसी शक्ति है जिसे के सामने भूत प्रेत कुछ नहीं है और वो उन्हें अपना खाना बना लेते हैं। जैसे ही बाबा ने मंत्रों से उस बूढ़ी औरत को ऋतु के जिस्म से बाहर निकाल तो उसने उसे नींबू में कैद कर नींबू को चाकू से कटकर काल भैरव को उसकी बलि दे दी। इसे इस तरह से ऋतु उसे बुढ़िया तांत्रिक से बच पाई।